हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, लैग्रांजे मेथड हमने फिनिश किया है। अब हम आगे चलते हैं इसमें मैथमेटिक्स फॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, उसके दो केस आपके होते हैं, दो इम्पोर्टेंट केस जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक में यूज करते हैं हम। सबसे पहले कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट करके बताया है ना। 1 पॉइंट में मैंने बताया है द इक्वेशंस विच कंटेन ओनली वन पार्शियल डेरिवेटिव कैन बी सॉल्व्ड बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही डेरिवेटिव हो, इससे हमें मतलब नहीं है वो x के रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में है या दोनों के रेस्पेक्ट में है। अगर केवल एक ही डेरिवेटिव हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नोटिस में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके इक्वेशन में एक डेरिवेटिव है और एक्स वाई का फंक्शन है कोई इक्वल में, तो उसमें हमें जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y को कांस्टेंट रखना होगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x को कांस्टेंट रखना होगा। जैसे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, सेम पार्शियल इंटीग्रेशन में आप करेंगे। तो जिसको कांस्टेंट रखा जाएगा उसको हमें फंक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। मान लो कि आपने x को कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट हम वैसे तो c जोड़ते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, लेकिन वहाँ पर आपको x कांस्टेंट है इसलिए हम x का फंक्शन वहाँ पर ऐड करेंगे कांस्टेंट की जगह पे। ये मैंने नोट में लिख रखा है, इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की जगह पर वी मस्ट यूज आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। हम उस वेरिएबल का आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज करते हैं कैप्ट कांस्टेंट, जिसको हमने कांस्टेंट रखा है। बस इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके, 2 नंबर में आते हैं अक्सर, है ना। इसके 1-2 क्वेश्चन करा के इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने जो बताई ये आपको ध्यान में रखने हैं कि सिंगल डेरिवेटिव अगर है पार्शियल डेरिवेटिव तो उसको यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड को, और जिसको कांस्टेंट माना जाता है वेरिएबल को उसी का फंक्शन हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पे ऐड करना होता है। ये नोटेशन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि P होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, R होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, S डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, T होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये नोटेशन क्वेश्चन में दी होती है, तो ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये नोटेशन क्या होती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, S इक्वल टू एक्स वाई, या कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि S की जगह पे लिख दिया जाए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि ये S की वैल्यू होती है और इक्वल में एक्स वाई। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें डायरेक्ट मेथड लग जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड से इसको हम इंटीग्रेट करते हैं सॉल्यूशन में। जो पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेरिवेटिव है वो x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में एक बार है ना। एक बार हमने x के रेस्पेक्ट में किया है, एक बार हमने y के रेस्पेक्ट में किया है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव को हटाने के लिए। ठीक है, तो या तो आप पहले x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए इस इक्वेशन का, या आप y के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं पहले y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with respect to y partially we get। अगर हम इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो y वाला डेरिवेटिव वो खत्म हो जाएगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में बचेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट जाता है, तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो y का जो डेरिवेटिव है उसमें हट जाएगा, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स बचेगा। और इक्वल में जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट रहेगा और y का करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2
प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना होता है, ठीक है, सी। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि यहाँ पर जो वेरिएबल कांस्टेंट है हम उसी को फंक्शन की फॉर्म में ऐड करते हैं। तो हमें सी की जगह पे क्या ऐड करना होगा, हमने यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट माना है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक एक्स का फंक्शन ऐड करना होगा जिसको मैं नाम देता हूँ एफ एक्स का, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है ना, इसलिए एफ एक्स भी कांस्टेंट होगा। तो हमने इसमें यहाँ पर एफ एक्स को एज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड किया। अब दोबारा इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेशन, तो आपको जो है जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यदि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो इधर z बनेगा आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, z बचेगा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हटने के बाद। और यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट रहेगा और x का होगा इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये कोई x का फंक्शन है, इस पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा के छोड़ देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी जोड़ना है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट चूंकि हमने यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो y कांस्टेंट होगा, इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा वो भी हमने कांस्टेंट को फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। और अगर चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये इंटीग्रेशन कंप्लीट सॉल्व होके एक एक्स का फंक्शन देगा तो उसको हम अनदर फंक्शन भी मान सकते हैं, जैसे मैंने साई 1x कह दिया इसको या साई x कह दिया और लास्ट में फाई ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको इंटीग्रेट करके मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें कहा है कि t इक्वल टू साइन एक्स वाई को आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका भी। गिवन है आपको t की वैल्यू रख देता हूँ डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एंगल में एक्स वाई आपको दिया है। तो y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है, मतलब एक डेरिवेटिव है हमारे पास केवल जो कि y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होके निकल रखा है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सी बात है 2 बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो x को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाला मैंने इसको, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट, या पार्शियली भी लिख सकते हैं टेकिंग x कांस्टेंट, या पार्शियली भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, जब यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन होगा तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई लेफ्ट साइड में बचेगा। साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो x है वो कांस्टेंट है, इसलिए x आपका डिवाइड में भी जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि आप जानते हैं यदि आपको कोस ax का इंटीग्रेशन करना पड़े तो कोस ax का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी साइन है हमारा यहाँ पर, अगर आपको साइन ax का इंटीग्रेशन करना पड़े तो साइन ax का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ax अपॉन a, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, x, इसलिए x डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारा माइनस कोस एक्स वाई अपॉन एक्स होगा। और चूंकि x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पर हमें एक फंक्शन x का ही लिखना पड़ेगा जिसको मैं एफ एक्स का नाम दूंगा, ठीक है। क्योंकि x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे हम x का फंक्शन इंक्लूड करा सकते हैं। दोबारा इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, जो आई है हमारी अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, अगर दोबारा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन से हट जाएगा, z बचेगा लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। कोस एक्स वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, कोस एक्स वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स वाई, और जो कॉन्स्टेंट है उसको डिवाइड में ले जाएंगे x को,
है ना। फिर इधर आप जो है एफ एक्स तो हमारा कांस्टेंट है वाई के रेस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई, और फिर एक कांस्टेंट और ऐड करना होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है तो कोई अनदर फंक्शन फाई एक्स में यहाँ पर इंक्लूड करा देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा आया है यही हमारा इसके लिए कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आपने सीखा बाय डायरेक्ट मेथड। अगर एक पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तब इसको यूज करते हैं, और जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं वेरिएबल को, उसी को एज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म में हम ऐड करते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की जगह पर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसके बताए हैं, 2 नंबर में आता है, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे और उसको आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चारपिट मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन वहाँ से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।